यकीन करो कि लंबा चौड़ा सा डंडा हो, तेल में भिगोया और बंदा इनको लिटा के ऐसे ही छेतरौल करे ना, इनकी पूरा महीना चड्डे चौड़े करके टांगे खोल के चलते रहे ये 2 टके के बुजदिल क्रिकेटर। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इज्जत बेइज्जती तुमने पाकिस्तानी अवाम की पहले ही बेच दी है। जो हमारी आर्मी ने उनके जहाज गिराए, अच्छी खासी इज्जत बनवाई पाकिस्तानी अवाम की, पूरी दुनिया में नाम बना, तुमने वो सारी इज्जत बढ़वा दी है। उन पाकिस्तानी अवाम की इज्जत तुम पहले से ही बेच चुके हो। हैंड शेक तुम्हारी, तुमसे कोई हाथ मिला तो तुम चपेड़े ना मारे, तुम्हें कोई हाथ नहीं मिला है हमसे, तुम इस काबिल हो। बाइकआउट किस पे करने लगे थे, माइंडसेट तुम देखना अभी, बाइकआउट किसके पे करने लगे थे, रेफरी को नहीं हटाया। तुम्हारा हाथ मिलाने का रिश्ते करवाते हो, जो हाथ मिलाने का तुम उस वजह से तुम्हें मसला हो गया। तुम्हारा काम क्रिकेट खेला है, वो खेलिए तुमने। 10 ओवर में एक टीम अगर 90+ रन बना दे और सिर्फ उनका एक खिलाड़ी आउट हो, अगले 10 ओवर में तो वो 200 से ज्यादा बना लेते हैं। लेकिन माइंडसेट देखना यहाँ पे अभी। सलमान आदा जी ने मैच के बाद आकर पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, वो फिर भी ढीठ होकर ये कह रहा था कि ये पिच 200 वाली है नहीं, मतलब इनके गरीब माइंडसेट में ये बात है ही नहीं कि यहाँ पे 200 बन सकते हैं। अल्लाह, 200 बन गया तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर वो लोग पहले बैटिंग करते तो मैं 230 ठोकते, अल्लाह की कसम। यहाँ पे तुम बेशरम बुजदिल गरीब माइंडसेट है ना। वो पाकिस्तानी कॉमेडियन है ना, एक अमानत चंद, उसका एक बड़े मजे का क्लिप है। उसको कहता है कि भाई तेरी 25 करोड़ की लॉटरी निकल आई। पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर अचानक से जब उसको याद आता है कि मैं तो गरीब हूँ, 25 करोड़ कौन संभालेगा, वो कहता है नहीं, ये लॉटरी मैंने नहीं चाहिए, मेरे को वैसे भी किसी खो लेनी मतलब मैं संभाल ही नहीं सकूंगा इतने पैसे। हमारे भी यही क्रिकेटर कि यार इतनी इज्जत हम कैसे संभाल सकेंगे, हमारे 10 ओवर में 90 कैसे हो सकते हैं, हम तो इसको टुक टुक करेंगे ना, बुजुर्गों की परंपरा पे चलेंगे। हुसैन तलत, पैशन चुन लिया है तूने गलत, कौन है तू, क्या चीज है, पिछले 10 साल से क्यों हमारे भट्टों पे बैठा हुआ है, आता है जाता है टहल महटल के, इधर उधर दुनिया घूम घाम के, ये इनके यही है बस। फिर वो नवाज, अल्लाह की कसम इसको तो मैं क्या बोलूं, यकीन करो जब ये टुक टुक कर रहा था ना आखिरी ओवर में भी, तो यकीन करो दिल से ये निकल रहा था, नवाजू कुछ तो कर, ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक। अगर एक गलती से तुम्हारा बैट्समैन साहबजादा फरहान चल गया था शुरू में, बाद में चलो वो भी स्लो हुआ, लेकिन अगर उसने स्टार्ट अच्छा दे दिया था तो तुम लोग 200 तक क्यों नहीं जा सकते थे। विकेट बचा के ले जाएंगे, उस विकेट की बत्ती बना लो अभी जो बच गई थी विकेट ना। मोहम्मद हारिस की भी बैटिंग नहीं आई, शाहीन अफरीदी, तुम सबसे अच्छी बैटिंग जो शाहीन अफरीदी कर रहा था उसकी बैटिंग ही नहीं आई। लाख दिलाना तुम्हारी बुजदिल टुक टुक अप्रोच पे। माइंडसेट चेक करो, वो कह रहा है 200 वाली पिच ही नहीं है, इतना ढीठ आदमी। मैं कमाल कैप्टन, ये तो रिजवान वाली बात हो गई, ऐसी बातें तो वो भी करता था फिर। और खुदा की कसम बाबर रिजवान तो 160 तक तो वो तो आराम सुकून से ले जाते थे, उनका तो हमें पता था कि 160 तो वो बना ही लेंगे। तो उनको हटा के मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे भी हम पे फ्रॉड कर रहे हो, तो हमने क्या खोया क्या पाया, हमें क्या मिला भाई। सलमान आदा जी का टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं हम कितने 100 सालों से। सलमान आदा जी तुमसे तो 1000 गुना अच्छा है बाबर आजम। अगर वो तुम्हारी तरह 15-20 बॉलें खेलता, इतना वो 2 टके का प्लेयर नहीं है कि वो 15-20 बॉलों पे 10 रन बनाता। वो कम से कम उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो 15-20 पे 30 तो बना लेता ना। वो तो रिजवान साहब की वजह से मारा गया, एक तो दोस्ती यारियों के नाम पे, और दूसरा रिजवान साहब उसके गले पड़ गया कि जी रिजवान बाबर रिजवान बाबर। रिजवान टोक टोक करता था, बाबर पे भी बात आ जाती, बाबर को भी बाहर फेंक दिया, रिजवान बाबर। मॉडर्न आ गए जी, मॉडर्न आ गए, हुसैन तलत, नाजू और सलमान आदा जी जैसे मॉडर्न। क्या मॉडर्न है, क्या कपड़े वेस्टर्न पहनते हो, आधे कपड़े, मॉडर्न क्या है तुम लोगों में। इस मैच में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, जो एग्रेशन देखने को मिला, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैच हम आखिर में फंसा सकते थे, नहीं भाई, अपने आप को फुदू न लगाया करो प्लीज। जो सच है वो सच है। शुरू के पहले 5 ओवर में ही लग रहा था कि उनको परवाह ही कोई नहीं है, वो बीट हो ही नहीं रहे, और इस तरह की 2 टके के लोगों के सामने जिस तरह की उनकी पावरफुल बैटिंग है, जो स्किल लेवल है उनका, वो नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे। तुम आखिर पे उनके 9 भी आउट कर लेते, वो तब भी जीत जाते, ये मैं लिख के देता हूँ। उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, और दूसरी बात ये कि वो डरते नहीं है, उनके बैट्समैन बुजदिल नहीं है वो। उनके बैट्समैनों के अंदर स्किल भी और थोड़ी गैरत भी है, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है, सीधी बात है। हमारे बॉलर्स ने बस थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाया है। शाहीन ने एग्रेशन दिखाया तो आगे से छक्के मार देता था। हारिस रऊफ ने एग्रेशन दिखाया, इसने चलो विकेटें भी ली, बॉलिंग अच्छी की है हारिस रऊफ ने। एक इसका और बड़ा क्लिप वायरल हुआ जिसमें लोग कोहली कोहली कह रहे हैं, तो ये जहाज गिरने वाले इशारे कर रहा है। हारिस रऊफ भाई से मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। तुम ये जहाज गिराने वाले इशारों की बजाय अगर तुम 5-6 आउट कर देते ना, तो वो उसकी वजह से तुम वैसे ही हीरो बन जाते। ये जिन लोगों ने उनके जहाज गिराए हैं उनको सैल्यूट है, लेकिन तुम्हें उसका जवाब ग्राउंड में देना था। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, लेकिन ये सच बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ फैक्ट है जो शायद कुछ लोगों को समझ आएगी। जो लोग ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगते ना, सिर्फ उनको समझ आएगी कि यार हाँ बात ये सही है। साहबजादा फरहान ने भी जो 50 के बाद सेलिब्रेशन की है, वो सेलिब्रेशन तब बनती थी जब हम मैच जीते, उसके बाद तुम करते। मैच के बीच में ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिला।
अगले बंदे बगैर कुछ किए तुम्हें जवाब दे के चले गए। लास्ट क्या बात होती है, एट द एंड क्या चीज देखी जाती है कि मैच कौन जीता, वो वही जीते। वही अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला, तुम्हें मैन ऑफ द मैच मिलता, तुम उसके बाद जहाज गिरने के इशारे करते, तुम उसके बाद वो बंदूक चलाने के इशारे करते, हम तुम्हें सपोर्ट करते, पर इस सबसे तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के कुछ लोग जो ज्यादा शोधे हुए थे ना, चलो उनको भी जवाब मिल गया। वो अलग बात है कि हमारे क्रिकेटर्स हमें शर्मिंदा करवाते हैं, बेइज्जत करवाते हैं, लेकिन बेटा जो हमने तुम्हारे जहाज गिराए हैं ना, उनके जरा मलबे शलबे की पिक्चर्स अभी भी पड़ी हैं। वो जो क्रेन उठा के कभी इधर से उधर लेके जा रही है, वो भी जरा देख लेना, वो संभाल लेना, कहीं ऐसा ना तुम मैच में बिजी रहो, पीछे 5-6 और गिर जाएं। पहला मैच भी जब इंडिया से हारे थे ना, तो मैंने बातें की थी कि पाकिस्तान टीम एवं ही है बस। कुछ लोग नीचे कह रहे थे नहीं तुम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करते हो, तो क्या तुम्हें फजूल के वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं, फजूल के झूठे झूठे लारे लगा दूं कि अगले मैच में पाकिस्तान ये कर देगी, आसमान पे पहुंचा देगी? क्यों यार, जो फैक्ट है उसको क्यों नहीं देखते हम लोग? स्किल लेवल में तुम्हें फर्क पता चला है उनके बैट्समैनों और हमारे बैट्समैनों में कितना बड़ा फर्क है, वो कितने आराम से खेलते हैं। और हमारे बैट्समैन लोग अब यहाँ पे ये भी कहेंगे हमने तो अच्छा टारगेट दिया। टारगेट पता है कैसे दिया? क्योंकि उन्होंने कैचेस छोड़े हैं। ये भी सच है, थोड़ा देखो तो सही ना। अब यहाँ पे मैं एक और बात करने लगा हूँ, और कुछ लोग जो फैक्ट देखते हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं वो समझेंगे नहीं तू एवं ही है। जब पहले भी इन्होंने हरकत की थी ना, पाकिस्तान इंडिया से हारा था, बजाय इसके कि खिलाड़ियों को डंडा देने के, इन्होंने रेफरी वाला रौला मचा दिया था कि बाइकआउट करो जी, बाइकआउट करो, हम रेफरी चेंज करो। और ये इन्होंने क्यों किया था कि पाकिस्तानी मासूम अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि उधर इनका ध्यान ही न जाए। अब ये किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि फखर जमान का जो कंट्रोवर्शियल आउट हुआ है उसके पीछे हर बंदा ट्वीटें कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मुझे भी पता है वो नॉट आउट है, आपको भी पता है वो नॉट आउट है, मुझे भी पता है कि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है तो इंडिया की चलती है, मुझे भी पता है कि 70% तकरीबन रेवेन्यू वहां से आता है, तो आपको पता है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देख लो, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, पावर ज्यादा होती है, चलती उसी की है। अपने घर में देख लो, ठीक है, तो ये दुनिया का रूल है। हमारी अपने घर में बेशक देख लेना, जो ज्यादा कमाता है उसकी ज्यादा बात सुनी जाती है, वो झूठ भी बोलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे वैसे देता है, चल जाती है। तो इस चीज को समझो भाई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अंपायर ने गलत आउट दिया है, लेकिन अब ये कह देना कि सिर्फ उसी की वजह से हम मैच हारे हैं, सारे की सारी आवाम को उधर लगाया जा रहा है कि उसकी वजह से, ताकि मेन चीज ही लोग भूल जाएं। और भाई वो तो हमें पता है कि अंपायर ने गलत आउट दिया, उसको जैसे पहले के अंपायर के खुन्ने में बॉल मारी, एक और सेक देना तुम लोग भी, उसका बदला ऐसे ले सकते हो तुम लोग। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि सारा कसूर ही वही है? बाकी जो इन लोगों के उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, इन बेशर्मों के जो कैचेस छोड़े हैं, क्या इनमें गैरत नहीं थी कि ये स्कोर बनाते? बस सारा कुछ वही है। बाकी तो जितने भी बैट्समैन थे वो तो टुंडे लंगड़े लूले थे बस, क्योंकि फखर आउट हुआ तो बाकी को किसी ने चलना ही नहीं है। बहरहाल बात ये है भाइयों कि अगर आप क्रिकेट फैन हो और आपको पाकिस्तान की इज्जत प्यारी है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क नहीं है जितने ये घटिया क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान की अच्छी खासी इज्जत है, पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इमरान खान जैसे लेजेंड्स रह चुके हैं। तो ये 2% के लोगों की वजह से हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, इसलिए गुस्सा आता है, वो दिल से चीजें निकलती हैं। इसलिए फजूल में इनकी तारीफें करना, फजूल में ये कर देंगे वो कर दे, बकवास होते हैं। इनको बस वो गैरोतीनियम की गोलियां और डंडोनिशियम के कैप्सूल दो सही करके, फिर ये लोग तेज हो जाएंगे। वैसे भी अब शेखों को साथ मिला लो, शेखों के साथ ये मुआहदा भी कर लो, क्योंकि अभी ये मैच हारे हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन हम ही लें कि हम ही मैच आ रहे हैं। 50% हम आ रहे हैं, 50% मैच ये सऊदी अरब भी आ रहा है भाई, वो भी हमारे साथ ही है। अब तुम लोगों ने जो मुआहदा किया ना बच्चों, अब हमारा कर्जा भी आधा तुम्हारा आधा हमारा है, वो भी चुकाना है तुम लोगों ने। तो ये शेखों की भी अब टेंशन हो सर की, उनको भी पता तो चले, वो आए भी हुए थे स्टेडियम में शायद, तो इनको चढ़ाओ उनके हत्थे। शेखों के हत्थे जो चढ़ जाता है ना माउशी जी की, तुम जो तरीका अपनाना है अपना, इनको सीधा करो। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, इसलिए गुस्सा आता है भाइयों। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। वैसे कहने को मेरे पास लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन मैं अगर वो भी बोलने लग गया तो जज्बाती हो जाऊंगा, मेरे मुंह से गालियां वाली निकल जाएंगी इफी वासे की तरह, इसलिए बस इतना ही यार। अल्लाह हाफिज।